भोले बाबा से जब भूत प्रेतों ने कहा तो निज महिमा कछु प्रगट जनायो। भोले बाबा ने सबका भोजन यथाउचित। मानस में 2 विवाह हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और पहला विवाह भूत भावन शंकर भगवान का। शंकर भगवान के विवाह में पहले भोजन दिया गया था, भगवान राम के विवाह में बाद में भोजन दिया गया था। भोजन हुआ। अब नारद बाबा लगन पत्रिका लेके आए। महाराज द्वार 4 टीका के लिए बारात लेके चले। तुरंत ही महाराज बारात तैयार होने लगी और महाराज जैसे ही बारात तैयार हुई राजा हिमांचल के दरवाजे आई। मैना सुबह, गोस्वामी जी लिख दिए, बोले मैना सुबह आरती समारी संग सुमंगल गावही नारी। माताओं, पहले मर्यादित बारात जाती थी तो दूल्हे की सास यानी दुल्हन की बेटी की माने माँ अपने जमाई का दूल्हा का परछन करती। और आज वर्तमान में इतनी अमर्यादित बारात जाने लगी है कि माँ नहीं, दुल्हन का पिता, मौसा, चाचा, पापा कोई भी तिलक कर देता है। निवेदन करना चाहती हूँ, पहले जब बारात जाती थी तो दूल्हे का पिता कहा करता था, हाथ जोड़ करके पीले चावल लेके गांव में जाता था, सियाने लोग ही बारात में चले। क्यों भाई? कहा करता था नहीं कि बारात में सब सियाने लोग चले, क्योंकि पहले बारात बनाने जाते थे और आज बारात बिगाड़ने जाते। आज अगर सियाना लोग जाए तो दूल्हा ही कह देता, ये बब्बा को का काम है। नए लड़कों को ले चलो, डीजे के सामने जो बब्बा थोड़ी नचेगो, डीजे के सामने तो लड़के ही नचेंगे महाराज। तो पहले सियाने लोग जाया करते थे। तो जहां सियाना लोग जाता है, बूढ़ा आदमी जाता है, बिगड़ा भी काम बना के ले आता है। और जहां ये नए लड़के जाएंगे, इनके पास जोश है पर होश नहीं है, और बूढ़ों के पास होश है पर जोश नहीं। ये बना बनाया काम भी बिगाड़ाएंगे नए लड़के। एक गांव की बात है, यज्ञाचार्य जी महाराज, एक गांव में बारात जा रही थी। दुल्हन की पिता ने शर्त रखी थी कि बारात में सब लड़के आना चाहिए, एक भी सियाना बूढ़ा नहीं आना चाहिए। पर जो दूल्हा का नाना था वो बोला नहीं, हम तो जाएंगे। क्यों? बोले जब मैंने अपनी बिटिया की शादी की थी तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो मैं अपनी बेटी के लड़के के बारात में जरूर जाऊंगा। अब जब जिंदा हूं तो जाऊंगा ना। दूल्हा बोला, नाना जी बहू आ जाए तो यही आशीर्वाद दे लेना, मत जाओ। नाना जी बोले ना, हम तो जाएंगे। हट पकड़ गया दादाजी। बोले कैसे? दादाजी बोले देखो भाई, शर्त भी रह जाएगी और मेरा भी प्रण रह जाएगा। गाड़ी के डिग्गी में गद्दा बिछाओ, लिटा लो, ले चलो। नाना जी बेचारे गाड़ी के डिग्गी में लेट गए और पहुंचे लड़की वाले के दरवाजे बारात में। लड़की के पिता ने निरीक्षण किया, सब लड़के आए हैं, कोई भी सियाना बूढ़ा नहीं आया। अब लड़की का पिता तो परीक्षा करना चाहता था। लड़की के पिता ने कहा, भाई आपने मेरी ये शर्त तो मानी, पर दूसरी शर्त ये है, बेटी का विवाह मैं तभी करूंगा जब मेरे गांव के बाहर ये नदी बह रही है ना, तो नदी में पानी की जगह दूध बहाओ तो विवाह होगा, वरना बारात वापस। लड़का बोले देख भाई, इतना दूध कहां से लाएंगे, इतना दूध कहां से लाएंगे, पानी की जगह दूध बहाए। ऐसा कर कि तू सहरा निकाल, बारात वापस ले जा, तेरे भाग्य में विवाह नहीं है। एक बोला तो नाना जी को तो डिग्गी से निकाल लो, देखा बेचारे आलू की तरह उबल रहे हैं। डिग्गी खोली, नाना जी को निकाला गया, बिठाया गया, पानी आनी पिलाया। नाना जी ने मुंह देखा, है ये सब के उदासी क्यों है चेहरों में? लड़कों ने कहा, नाना जी बारात वापस। क्यों? अरे बोले लड़की के पिता ने दूसरी शर्त रख दी है। कौन सी? बोले तब विवाह करूंगा बेटी का जब गांव के बाहर ये नदी बह रही है ना, पानी की जगह दूध बहाओ तो विवाह होगा, नहीं बारात वापस। अब नाना जी तो ब्रिटिश के जमाने थे, अंग्रेजी काल शासन के। नाना जी ने मूछ में हाथ दिया, इसीलिए बूढ़े लोग मूछ रखते हैं।
नाना जी ने मुंह में हाथ दिया, बैठ गए। धोती कुर्ता पहने ही थी महाराज, वो पाली पटेल दो। बोले जाओ लड़की के पिता से कह दो पहले नदी का पानी तो खाली कर, दूध तो हम बहाई देंगे। जैसे ही लड़की के पिता से कहा कि पहले नदी का पानी तो खाली कर, दूध तो हम बहाई देंगे, लड़की का पिता समझ गया जरूर इसमें कोई बूढ़ा है, जरूर इसमें कोई बूढ़ा है, लड़कों में इतनी अकल आने वाली नहीं है। तभी तो कह दिया है, बोले चंदन की चैली भली और गाढ़ो भरो नकार, अज्ञानी तो एक ही भलो, मूर्ख भले न साथ, मूर्ख भले न साथ। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हमेशा अपने से बड़ों का हमेशा सलाह लेना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बूढ़ों के पास ज्यादा नहीं तो मात्र 10 मिनट बैठना चाहिए, मात्र 10 मिनट बैठना चाहिए। ना जाने इनके मुख से अथाह सागर है महाराज, अथाह जो इन्होंने जमाना देखा है। इनके बाल धूप में सफेद ना हुए, चूना लगा के सफेद ना हुए, जमाना देखा। जो इनसे अनुभव मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है। किताब पढ़ने से किताबी ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन सामाजिक ज्ञान होने वाला नहीं है। जब तक हमारे जीवन में सामाजिक ज्ञान नहीं आएगा, हम इस संसार में सक्सेस होने वाले नहीं। आज महाराज इसीलिए हमेशा बूढ़ों की सलाह लेना चाहिए। आज यहाँ जगदम्बा मैया पार्वती की बारात में महाराज जैसे ही बारात तैयार हुए सारे देवता, लेकिन जैसे ही जगदम्बा मैया पार्वती की मां सुनैना आरती का थाल लेके खड़ी हुई तो सबसे पहले 4 मुख वाले श्वेत केश वाले हंस में सवार ब्रह्मा जी आए। नारद बाबा से पूछा ये कौन है? बोले ये जगदम्बा देवी पार्वती के रिश्ते में ससुर है। माता मैना ने तिलक किया, आगे बढ़े। दूसरे नंबर में 4 भुजा वाले और महाराज भगवान नारायण गरुड़ में सवार, उनका तिलक किया। ये कौन है? ये भगवान शंकर के रिश्ते में सखा लगते। तीसरे नंबर में ऐरावत हाथी में बैठा हुआ देवराजेंद्र आ गया। सखियां और हिमांचल नगर के चिल्लाने लगे दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। नारद बाबा बोला री बाउरियो, दूल्हा नहीं आया, दूल्हा के घर का नौकर आ गया। क्या कहा? बोले दूल्हा के घर का नौकर। एक बोली वाह किस्मत हो तो पार्वती जैसी। बताओ जिसके घर का दूल्हा हाथी में आए तो बताओ उसके क्या ठाट बाट होंगे। नारद बाबा बोले वो तो आप ही देख लेंगे थोड़ी देर में। चौथे नंबर में जो भूत भावन शंकर भगवान आए, महाराज डूड़ा बैल में बैठे, राग ले बैठे, रुंडों की माला पहने, सांप तथैया बिच्छू। सगिया बोली इसे हटाओ, दूल्हा लाओ। बोले यही दूल्हा है। मैया मैना तो समझ गई थी कि महाराज त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, फिर भी तिलक करने को बढ़ी, कहीं भगवान अपनी कला तो नहीं दिखा रहे। और जैसे ही तिलक करने को बढ़ी सो भगवान विष्णु बगल में आ। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, शंकर जी का वाहन नंदी, ब्रह्मा जी का वाहन हंस। महाराज जैसे ही गरुड़ आया बगल में सो शंकर जी के पूरे शरीर में सर्प लिपटे थे। और गरुड़ और सर्प का बैर है। जैसे ही गरुड़ को लगाया सो जटाओं का सर्प किसका, और भी गरुड़ लगाया, गले का, जनेऊ का, कंकन का। और जैसे ही भगवान नारायण ने और भी गरुड़ लगाया सो कमर वाला खिसकने लगा। सो शंकर जी ने पकड़ लिया, ए खबरदार, सारे खिसक गए तो बेइज्जती ना है, पर तू खिसक गया तो बड़ी बेइज्जती है। भगवान शंकर कह रहे महाराज दया करो। विष्णु भगवान कह रहे हमने तो पहले ही कहा था महाराज पैजामा पहन लो, पैंट पहन लो, बेल्ट लगा लो, नाड़ा बांध लो। अब आपने हमारी मानी, अब महाराज हम नहीं मानेंगे। और भी गरुड़ लगाया, और जो ही गरुड़ लगाया तो कमर वाला सर्प किसका, और जो कमर वाला सर्प किसका तो बागंबर किसका, बागंबर किसका तो भगवान शंकर दिगंबर। हर हर महान। और जो ही शंकर भगवान दिगंबर हुए सो सारी सखियां माता मैना ने भी महाराज भाग भवन पैठी अति त्रासा और गए महेश जहां जनवासा।
कवितावली में भी लिखा है महाराज, हंसे हंसे सब भागी दूल्हई दिगंबर दे पाहुनी जो आई हिमांचल के विवाह में। शीश में गंगा हंसे गले को भुजंगा हंसे और हासी ही को दंगा भयो नंगा के विवाह। और ज्यों ही भगवान शंकर जनवासी गए, मैया मैना भवन में गई। यहाँ मैया मैना पार्वती जी को गोदी में लेंगी। आए